वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस चतुर्दशी के अवसर पर देश भर के अंदर जगह जगह पर गणेश विसर्जन का प्रोग्राम किया जाता है। दिल्ली के अंदर भी कई जगहों पर आपने देखा होगा कि आज विसर्जन के लिए लोग गणेश जी को लेके जाते हैं और उनको विसर्जित करते हैं। ऐसा सुल्तानपुरी के अंदर अभी हम ए ब्लॉक के अंदर मौजूद है और आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर लोग विसर्जन के लिए आए थे और किस तरीके से आज के दिन लोग यहाँ पर विसर्जन करते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा 11 दिन तक जब गणेश जी को घर लेके आते हैं और उसके बाद जब उनको विदा करते हैं तो कैसा लगता है और कैसा अनुभव होता है। मैम, क्या नाम है आपका? बबीता शर्मा। मैम, 11 दिन के लिए आप गणेश जी को घर लेके आते हैं और उसके बाद आज के दिन उनको विसर्जित करते हैं, उनको अलविदा करते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत दुख लगता है, पर क्या करें, अपने माँ बाप के पास तो हर किसी को जाना होता है। हमारे बच्चे भी जाते हैं लेकिन आ जाते हैं। ऐसे ही गणेश जी का भी है, 9 दिन के लिए आते हैं, फिर वो अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। संस्कृति है, इसमें अलग अलग तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जैसे हिंदू लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, अपनी आस्था भी प्रतीत करते हैं। भगवान तो भगवान ही होते हैं, पर कुछ विशेष समय पे जैसे अगर माँ बाप का होता है जन्मदिन याद रहता है या उनकी शादी की सालगिरह याद रहती है, ऐसे ही हम लोगों को त्योहारों पे भगवान याद आते हैं। हमेशा त्यौहार में नहीं, दिल में हमारे भगवान बसते हैं, पर उजागर कुछ ही टाइम पे होते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैम, एक सवाल ये भी है कि देखा जाता है कि जैसे विसर्जन करने जाते हैं तो उसके बाद कई जगहों पर ऐसा होता है कि मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं और एक जगह खट्टी हो जाती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? सभी को देखो, एक सिर्फ ये है कि एक मैसेज ये देना चाहिए कि इको फ्रेंडली मिट्टी के वो लाओ। भगवान में अपनी आस्था होनी चाहिए, भगवान तो भगवान है। अगर मिट्टी के वो लेकर आएंगे और उसको विसर्जन करें, जो उसकी मिट्टी हम खेत खलिहान में अपने पेड़ पौधों में डालकर उसकी जो गरिमा है वो बनाए रखेंगे। और सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि आगे जब भी अगर गणेश जी हो या माता रानी की कोई भी प्रतिमा सजाई जाए तो मिट्टी की लाई जाए, क्यों इंसान भी मिट्टी का और शरीर भी मिट्टी का, और मिट्टी में मिलके मिट्टी ही होना है। बहुत अच्छी बात की। मैम, क्या नाम हुआ? रेणु शर्मा। यहाँ पर एक छोटी लड़की भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कैसा लगता है। क्या नाम है? नव्या शर्मा। कैसा लगता है जब 11 दिन तक गणपति आपके घर में रहते हैं, उनकी आप सेवा करते हैं और उसके बाद आज के दिन उनको अलविदा करते हैं? जब गणपति जी घर में होते हैं तब तो बहुत एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस होती है, बट हाँ, जब गणपति जी को विदा करना होता है तब सैडनेस आ जाती है। और एक ये भी है कि उन्हें भी आगे जाना है। तो क्या कहना चाहेंगे और अपने जैसे यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं कि सनातन के लिए कितना उनको आगे बढ़कर आना चाहिए? आजकल हम सबको ही अपने सनातन धर्म के लिए आगे आना चाहिए, और बहुत से लोग हैं जो सनातन धर्म को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके पेरेंट्स को भी एज माय पेरेंट्स, मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे करा रहे हैं वैसे सबके पेरेंट्स को अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। और हमारा कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता अगर हमारे पेरेंट्स हमें हमारे धर्म के बारे में अच्छी चीज़ें समझाएंगे तो। सर, क्या नाम? दीपक शर्मा। सर, जिस तरीके से आज गणेश चतुर्दशी है और सब जगह जगह पर विसर्जन किया जा रहा है गणपति जी का, तो क्या कहना चाहिए? गणेश विसर्जन ठीक है, हमारे पास एक मेहमान है, मैं उनको जाना है। एक परंपरा हमारी सनातनी चल रही है, उसका पालन करते हुए सभी लोग गणेश जी के अपने पास लाए, उनकी यथासंभव सेवा की और अब नियत समय से उनको विसर्जित किया जा रहा है। कल से हमारे श्राद्ध महापर्व शुरू हो जाएगा, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि आज के दिन के बाद कल अगर हम देखें तो जगह जगह पर मूर्तियां देखने को मिलती है, खंडित हो जाती हैं, तो एक बहुत गलत संदेश सनातन के लिए लोगों तक जाता है। बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ को बोल रहा हूँ, हमारी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए, बड़ी नहीं। अगर जितनी बड़ी हम प्रतिमा लाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर जूट, जो रस्सी के धागे होते हैं, पीओपी, इसका इस्तेमाल होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे शाइनिंग करें। मगर यदि हम इको फ्रेंडली मूर्ति मिट्टी की लाएं तो उसके हमें बड़े बेनिफिट हैं। इको फ्रेंडली है तो पर्यावरण तो बच ही रहा है, दूसरा हम नदियों को दूषित होने से बचा रहे हैं। पीओपी में मल्टीपल रसायन वगैरह मिला के कलर्स बड़े हार्मफुल होते हैं, वो कहीं ना कहीं पानी को दूषित करते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे छोटे छोटे घाट बनाएं ताकि उससे हम पर्यावरण का कई तरह से फ़ायदा कर सकते हैं। मिट्टी का, क्योंकि कोई हार्म्स केमिकल्स हमारे जलाशय में नहीं जाएगा। अब कितने लोग जो जाते हैं वो ट्रैफिक यूज करते हैं। अभी हम मेरा पूरी दिल्ली ट्रैफिक में होगी, मैं पूरा से निश्चित हो कि पूरा ट्रैफिक होगा, उस ट्रैफिक से हम बच सकते हैं। हमारे साथ जो हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे आना चाहते हैं, हम कई बार दूर लेकर नहीं जाते,
और चले जाते हैं। एक बच्चा भी अगर दुर्घटना के चांसेस बने रहते हैं, उससे ही बचाव होता है, पैसे ही बचते हैं, पर्यावरण भी बचता है और हमारा आपसी जो पड़ोस है वो मजबूत होता है। सही तो गलत तो कुछ भी सही नहीं है। जो पहले मैं बात करता हूँ, जो तमिलनाडु भवन पे प्रदर्शन किया विश्व हिंदू परिषद ने, मैं खुद विश्व हिंदू परिषद से हूँ, तो कोई भी आज तक मैंने नहीं सुना किसी कभी भी जब हम पूजा के बाद जयघोष करते हैं तो हमारा वचन होता है सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हम किस पर्टिकुलर भारत की बात नहीं करते, धर्म की जय हो, हम किस पर्टिकुलर सनातन धर्म की बात नहीं करते। जब हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम पे भी इतने द्वेष क्यों? और सिर्फ वोटों के लिए। ठीक है, आपकी पॉलिटिकल कोई मजबूरी रही होगी, मगर क्या बार बार आघात करना जरूरी है? ठीक है, आपके शायद कुछ वोटें भी इससे जो आपको लगता है कि कुछ अल्पसंख्यक आपको वोट परसेंटेज बढ़ा देंगे, ठीक है, मतलब क्या जो 80% उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक सांकेतिक उनकी तरफ हमने विरोध किया था और कुछ एक FIR भी उन पे स्टालिन पे की गई हैं। उनके साथ जब होता क्या कि धीरे धीरे हम पॉलिटिकल विरोध करते करते जाने अनजाने हम कहते हैं, हम धीरे धीरे सनातन पे चोट करना शुरू कर देते हैं और कहा जाता है कि भाई इससे हम सबको लगता है कि हमारी एक ही पार्टी है। मैं नाम नहीं लूँगा, मगर सबको ये लगता है कि हमारी एक ही पार्टी है, बाकी सब पार्टियाँ तो सनातन का विरोध कर रही हैं। सिर्फ एक ही पार्टी है, जब वो 2 थी और आज जब वो कई 100 है, वो एक ही मुद्दे पे अड़ी हुई है। आप दूसरी बात जो आपने दिल्ली सरकार की बात की, अगर दिल्ली सरकार ने जुर्माना लगाया, जब पहली बार लगाया था शायद 3 से 4 साल पहले, तो एक वैकल्पिक उन्होंने एक जगह बनाई थी, जगह जगह छोटे छोटे सरोवर बनाए थे, तालाब बनाए थे। ये आइडिया उन्हीं का है। कुछ तालाब बनाए थे अलग अलग जगह की, जमुना जी में नहीं जाना है। अगर आप विरोध, पहली बात हमें ये सोचना होगा हमें चाहिए क्या। हमें समाज से पैसा चाहिए या फिर हम समाज को बेटर मैसेज देना चाहते हैं? अगर हम बेटर मैसेज देना चाहते हैं तो क्यों नहीं नहर के बराबर में ऐसे घाट बना दिए गए? या फिर जितने भी दिल्ली सरकार हर साल छठ पे बहुत पैसा खर्चती है, किस लिए खर्चते? सिर्फ एक दिन के लिए। ऐसे कामों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल होता छठ घाट? ये छठ घाट हमारे यहाँ बना हुआ है, हमने इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया। ये आज लगातार तीसरे साल यहाँ पर हो रहा है। पीछे यहाँ पर महिलाओं ने बहुत बड़ा ग्रहण लगा था, उसके बाद यहाँ स्नान भी किया था। तो जो भी मान्यता यहाँ पे, कई लोगों की ऐसी मान्यता होती है जो कि पूर्वोत्तर से आते हैं, वो जो भी अंतिम क्रिया होती है वो कहते हैं घर से बाहर करनी होती है, घाट के पास करनी होती है। हम उन्हें ये जगह प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको यहाँ जो भी अपने सनातन से जुड़ा कोई भी आपको रीति निभानी है तो विश्व हिंदू परिषद तरफ से ये पाक और इस पाक के सभी स्वयंसेवक आपके लिए हमेशा तत्पर है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अब आज गणेश चतुर्दशी है, उसके लिए गणेश चतुर्थी में सब प्रेम पूर्वक रहें, मिलकर रहें, कोशिश करें अगली बार हम इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्ति, सजावटी मूर्ति नहीं, मिट्टी की मूर्ति लाएं और प्रयास करके हमारे आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम कर सकें, जिससे कि हम जल तो बचाएंगे, जल को प्रदूषण बचाएंगे, हम ट्रैफिक को बचाएंगे, पोल्यूशन भी होगा, उससे धुआं भी निकलता है, डीजल भी वेस्ट होता है, पेट्रोल भी लगता है, उतने डीजे चलता है, साउंड नॉइस पोल्यूशन भी होता है। हम पोल्यूशन में बहुत हद तक कमी ला सकते हैं अगर हम अगली बार ऐसा सब प्रयास करें। जहाँ विशाल लगे हैं वहाँ तो कहते भी हमने इतना मिल के लगाए थे, छोटे कैसे लगाए, मगर जो घर की मूर्तियाँ हैं वो ज़रूर इको फ्रेंडली होनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो देखा आपने जिस तरीके से हमने लोगों से यहाँ पर बात करी और लोगों से जानने की कोशिश करी कि आज के दिन किस तरीके से यहाँ पर जो गणेश जी का जो विसर्जन है वो किया जाता है और कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है कि जब 11 दिन तक गणेश जी घर आते हैं। आपकी क्या राय है? आपके मन में सनातन को लेकर, आज के दिन को लेकर क्या मान्यता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।